today we are going to study about India's shapes and its size. In this we have to first do these topics. First we have our introduction, then it's India's location, then longitude and latitudes, and then its position in the whole world, and its India's direction points means कहाँ से लेफ्ट है कहाँ से राइट है, ये सब इस डायरेक्शन पॉइंट्स में आएगा. और इंडिया लैंड बाउंड्रीज, इंडिया के लैंड बाउंड्रीज पे कितना किलोमीटर कवर करता है ये इंडिया लैंड बाउंड्रीज में आएगा, और नेबरिंग कंट्रीज. तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन. तो अब हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है. इस इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि इंडिया को किस लिए जाना जाता है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये है कि एंशियंट सिविलाइजेशंस यानी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जो है, उसके लिए इंडिया को सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जिसको बोलते हैं इंडस सिविलाइजेशन. इंडस सिविलाइजेशन. और यहाँ पर अलग अलग टाइप के रिलीजन्स होते हैं, कल्चर हैं, ट्रेडिशन है. तो अलग अलग टाइप के रिलीजन कैसे, अगर कोई यहाँ पर हिंदू है तो यहाँ कोई मुस्लिम होगा, यहाँ कोई सिख होगा, यहाँ कोई ईसाई होगा. तो ऐसे अलग अलग धर्म यहाँ पर है. कल्चर्स है, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ का कल्चर कहीं पर यह है कि वो लोग अलग कल्चर मनाते हैं, और यहीं पर नीचे अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पर कुछ दूसरा कल्चर होता है. अलग अलग टाइप के ट्रेडिशंस होते हैं. मैं कुछ अलग ट्रेडिशन फॉलो कर रहा हूँ तो दूसरा कोई अलग ट्रेडिशन फॉलो करता है. इसीलिए हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विभिन्नता देखा जाता है. यानी यहाँ कुछ अलग काम होता है, यहाँ पर कुछ अलग काम होता है. ये ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है. जियोग्राफिकल रीजन भी इसमें बहुत सारे हैं. यहाँ पर इसके माउंटेन्स हैं, यहाँ पर इसके प्लेट्यूज हैं, इधर प्लेन लैंड्स हैं. तो ये सब इसके जियोग्राफिकल रीजन में आते हैं, और इसमें डिफरेंट क्लाइमेट्स और डिफरेंट वेदर्स. अगर यहाँ पर जैसे इंडिया है तो इंडिया में यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या रहता है, कोल्डेस्ट प्लेस है, मतलब इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस है. इधर पे जाएंगे तो राजस्थान में क्या बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लेस आ जाता है. तो यानी डिफरेंस इन क्लाइमेट्स एंड इट्स वेदर्स, यानी क्लाइमेट और वेदर में दोनों में एकदम चेंजेस आते रहते हैं. इसीलिए इंडिया को बोला जाता है डाइवर्स कंट्री. तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि एंशिएंट सिविलाइजेशन है, रिलीजियस कल्चरल ट्रेडिशन में डिफरेंसेस है, पूरी तरीके से डाइवर्स है. जियोग्राफिकल रीजन्स बहुत सारे इसमें, और डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड वेदर्स. हम देखने वाले हैं इट्स लोकेशन, यानी अब इंडिया की कहाँ पर है वर्ल्ड में, उसकी पोजीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले कि इंडिया कहाँ पर वर्ल्ड में लाई करता है. तो इट लाई इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी आपको पता होगा कि जो अर्थ है दो हिस्सों में बटा हुआ है. एक होता है ऊपर वाला जिसको नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर. तो जो बीच का लाइन है जो उसको डिवाइड करता है उसको बोलते हैं इक्वेटर. हम ग्लोब से समझ लेते हैं. तो यहाँ पर इसमें बीच में एक ऐसे लाइन है जिसको बोलते हैं इक्वेटर, जो 0 डिग्री में होता है. उसके ऊपर वाला जो इसके ऊपर वाला पॉइंट है, इतना पॉइंट ये रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो इसके नीचे वाला पॉइंट होता है वो होता है इसका साउदर्न हेमिस्फीयर. तो जो इंडिया है वो उसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी ऊपर वाले पार्ट के ईस्ट पार्ट में आता है. 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. तो इस साइड, ईस्ट साइड में ये एक बीच से कटा है जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. तो इस वाले पॉइंट पे जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां पर इंडिया लाई करता है. इंडिया में कई स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम. तो अब हम इसमें देखने वाले हैं इंडिया का पोजीशन. तो यहाँ पर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है 23 डिग्री हाफ डिग्री होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है 23 डिग्री हाफ डिग्री होता है. अब हम देखने वाले हैं इस लोकेशन में ही कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से जाता है उसमें कितने सारे स्टेट्स आते हैं. तो सबसे पहले वेस्ट से देखते हैं. सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद यहाँ पास आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद यहाँ पास पड़ता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़,
और छत्तीसगढ़ गढ़ के बाद आता है झारखंड, और झारखंड के बाद आता है यहाँ पास वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा और एक मिजोरम। तो इतने सारे 8 स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में से लाई करते हैं। अब हम देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स इंडिया का। तो लॉन्गिट्यूड सबसे पहले क्या होता है? लॉन्गिट्यूड वो लाइन्स हैं जो वर्टिकली रहते हैं, जैसे ये वाला लाइन है ये वर्टिकल है तो ये लॉन्गिट्यूड है, और वैसे ही लैटिट्यूड वो है जो क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल होती है, लेटी हुई लाइंस को लैटिट्यूड बोलते हैं जनरली। तो यहाँ पर सबसे पहला लॉन्गिट्यूड देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो रहता है 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की तरफ से 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिग्री है, यानी ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट तक इंडिया का कौन सा है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिग्री है। अब इसका लैटिट्यूड का डिग्री यानी ये वाले पॉइंट से यहाँ वाले पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट तक, यहाँ पर भी 2 डिग्री है। कौन सी? इस लैटिट्यूड्स में है 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो अब हम देखने जा रहे हैं इट पोजीशन, यानी कि अब इंडिया किन चीज़ों में आगे है, वर्ल्ड स्केल पे इंडिया किन चीज़ों में आगे है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो इंडिया जो है 7th मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री में आता है। तो सबसे पहला आता है रशिया, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, और यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7th नंबर पे इंडिया आता है। तो इंडिया लैंड मास के अकॉर्डिंग 7th लार्जेस्ट कंट्री है और ऑल्सो कंट्रीब्यूट 17.78% ऑफ द पॉपुलेशन। होल्ड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सेकेंड कंट्री है इंडिया, फर्स्ट कंट्री चाइना एंड सेकेंड कंट्री इंडिया। दो चीज़ों में इंडिया सबसे ज़्यादा आगे, एक लैंड मास और एक पॉपुलेशन। अब हम देखने वाले हैं इंडिया डायरेक्शनल पॉइंट्स। इंडिया डायरेक्शनल पॉइंट्स यानी सबसे ज़्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में आता है हमारा लद्दाख। लद्दाख सबसे ऊपर वाला पॉइंट, और यहाँ पास आते हैं सबसे पहले इसमें जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर करके जगह होता है, सियाचिन ग्लेशियर और यहाँ से एक पॉइंट निकला है इंद्रकोल। ये हमारे इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। अब साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट में 2 पॉइंट्स है। सबसे पहले मेन लैंड इंडिया का कन्याकुमारी है, और जो कोस्टल वाला पॉइंट है, कोस्टल यानी जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो भी इंडिया का है। इसीलिए जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो इंदिरा पॉइंट है वो हमारा कोस्टल लास्ट पॉइंट है, और मेन लैंड इंडिया का कन्याकुमारी है। अब देखते हैं ईस्टर्न पॉइंट। तो ईस्टर्न पॉइंट में आंध्र प्रदेश में किबुथु करके एक जगह है, ये हमारा ईस्टर्न पॉइंट, मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है। और यहाँ पर गुजरात में मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट में आता है गोहार मोती। तो ये सब जो इंडिया के पॉइंट्स थे, ये इंडिया के डायरेक्शनल पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये ईस्ट, नॉर्दर्न, साउथ और वेस्ट और ईस्ट, ये चारों डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट्स है जो मोस्टली एरियाज में आते हैं। अब हम देखने वाले हैं इंडिया लैंड बाउंड्रीज। इंडिया लैंड बाउंड्रीज में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में ये जो बाहरी पॉइंट्स है, बाउंड्री वाले पॉइंट्स है, उनमें कितने किलोमीटर्स है, और जो इनर पॉइंट्स है मतलब पूरा इंडिया कितना किलोमीटर से घिरा हुआ है, तो कितना किलोमीटर पूरा इंडिया कवर करता है वर्ल्ड का। तो मेन लाइन इंडिया का यानी चारों तरफ से टोटल 15,200 किलोमीटर इंडिया कवर करता है बाउंड्रीज में। और कोस्ट लाइन बाउंड्रीज यानी कोस्ट लाइन यानी ये वाले चारों साइड्स। इंडिया एक पेनिनसुला देश है, इसीलिए ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। पहला एक अरेबिक ओशन से, अरेबिक ओशन, एक है नीचे इंडियन ओशन, और एक है इधर बे ऑफ बंगाल, BOB। इंडिया एक पेनिनसुला देश है, इसीलिए एक 3 साइड से कोस्ट लाइन से घिरा हुआ है। यहाँ पर इसका जो कोस्ट लाइन है वो ऐसा है। तो ये जो है
7,516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन से घिरा हुआ है। इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब आइलैंड इसमें आते हैं। जो मेन लाइन इंडिया है उसका आता है 6,100 किलोमीटर मेन लाइन इंडिया का कोस्ट लाइन। और टोटल इंडिया का अगर देखा जाए तो इसमें आता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो वर्ल्ड का 2.4% होता है। तो अब हम इसमें देखने वाले हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, नेबर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में टोटल 7 नेबर्स होते हैं। सबसे पहला इधर से पाकिस्तान रहता है, पाकिस्तान में थोड़ा पार्ट अफगानिस्तान का टच होता है। इधर नेपाल रहता है, नेपाल का थोड़ा सा पार्ट चाइना से भी टच रहता है। और श्रीलंका नीचे से रहता है नेबरिंग, और ये कोस्ट लाइन से टच रहता है। और जो इधर रहता है ये रहता है म्यांमार, और एक रहता है बांग्लादेश, और इधर छोटा सा रहता है भूटान। तो ये 8 कंट्रीज जो हमारे इंडिया के नेबर्स हैं, ये सब कंट्रीज इंडिया के बाउंड्री से टच है, इसीलिए ये इंडिया के नेबर्स कंट्रीज है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।